के अंतर्गत जो दूसरा भाग है उसमें हम छठा, सातवां और आठवां इन 3 मूलों की चर्चा करेंगे। इस संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कोई व्यक्ति निरोगी है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलीशान बंगले में रहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए छोटी सी झोपड़ी भी नहीं है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं उनका यश होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दिन भर मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी उनका यश नहीं होता है। कुछ व्यक्ति हमेशा आराम का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके जीवन में आए दिन नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भी बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दिन भर इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनके बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जहां भी जाते हैं उनका रेस्पेक्ट होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जहां भी जाते हैं उनका कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं एक बार जो बात कह दी सभी उनकी बात को मान्य कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं 10 बार कह दिया फिर भी उनकी कोई भी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है। क्या आप बता सकते हैं उन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? उन सब के पीछे एक ही कारण हो सकता है, वह कारण है व्यक्ति का अपना कर्म। जैसा व्यक्ति का कर्म होता है उसी के अनुसार उनको उनका फल मिलता है। उत्तराधन सूत्र में कहा गया कराण कम्माण न मुख थी, किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे किसी न किसी जन्म में अवश्य मिलता है। हम सोचते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमने पास्ट में ऐसा कुछ किया था जिसके कारण इस जन्म में हमें फल मिलता है। हमें नहीं पता चलता है क्योंकि पास्ट को हम भूल चुके हैं। हम सोचते हैं वर्तमान में हमने कोई पाप नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा चिंतन करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी खोज है, हमारा पास्ट में जैसा हमने कर्म किया उसके अनुरूप हमें वर्तमान में मिल रहा है। आपने नाम सुना होगा राजा धृतराष्ट्र जो ब्लाइंड थे जन्म से ही। एक बार कृष्ण जी से निवेदन करते हैं मैं जन्म से ब्लाइंड क्यों हुआ, जन्म से अंधा क्यों, और मेरे 100 पुत्र एक साथ मारे गए, इसका कारण क्या? मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं धृतराष्ट्र इस जन्म में तुमने कुछ पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज से 50 जन्म पहले तुम हंटरमैन थे। उस समय तुमने पक्षियों को पकड़ने के लिए वृक्ष पर छोटे छोटे कई पक्षी थे, उस पर तुमने क्या किया, एक जो मेट होती है, जाल होती है, उस पर आग लगाई और वृक्ष के ऊपर तुमने फेंक दी। उस आग के कारण काफी पक्षी तो अंधे हो जाते हैं और लगभग छोटे छोटे 100 बच्चे पक्षी के जो थे वो जल करके भस्म हो जाते हैं। आज से 50 जन्म पहले तुमने जो पाप किया था उसका रिजल्ट वर्तमान में आपको मिल रहा है। पक्षी ब्लाइंड हो गए जिसके कारण जन्म से तुम ब्लाइंड, और छोटे छोटे 100 पक्षी की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके कारण तुम्हें भी 100 पुत्रों का वियोग देखना पड़ा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे किसी न किसी जन्म में मिलता है। ये जैन दर्शन का पक्का सिद्धांत है।
कि जो व्यक्ति जिस रूप में कर्म करता है, उनकी आंखें, पक्षियों की आंखें, वो ब्लाइंड हो जाते हैं आंखों से। धृतराष्ट्र को भी ब्लाइंड होना पड़ा। छोटे छोटे 100 पक्षी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनको भी 100 पुत्रों का वियोग देखना पड़ा। तो कर्म के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। जो भी हम कर्म करते हैं, उसका सारा अकाउंट जमा होता है। आपके कंप्यूटर फेल हो सकते हैं, लेकिन कर्म का जो अकाउंट है इतना क्लियर कट है, जहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। आपके अकाउंट में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म के अकाउंट में नो गड़बड़ी, नो चेंज। जैसा आपने किया उसी का वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है, अकाउंट जमा हो जाता है। हमारे भीतर एक ऐसा सीसी कैमरा होता है कार्बन शरीर के अंदर। जैसे जैसे हम एक्टिविटीज करते रहते हैं, वैसे वैसे कर्म अकाउंट होता है, कर्म का जो अकाउंट है वो जमा होता रहता है। और प्रश्न है, कर्म क्या है? कर्म की परिभाषा, आत्मा की शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म पुद्गल आकृष्ट होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। यानी हम जो भी गुड एक्टिविटीज करते हैं या बैड एक्टिविटीज करते हैं, उसी से कर्म अट्रैक्ट होते हैं आत्मा पर। क्योंकि कर्म पुद्गल क्या है? कर्म पुद्गल कहा गया, ये जो सटल कार्मिक डस्ट है, पूरे एनवायरमेंट में ऐसी सटल कार्मिक डस्ट होती है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, पूरे एनवायरमेंट है, पूरा एनवायरमेंट वो कर्म पुद्गल से भरा हुआ है। सटल यानी सूक्ष्म कर्म जो है, कार्मिक जो रजकण है, वो पूरे वातावरण में भरी हुई है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम काम करते हैं, वैसे वैसे जो सटल कार्मिक डस्ट होते हैं, वो हमारी आत्मा पर अट्रैक्ट होते रहते हैं, जिससे हमें उसके अनुसार ही फिर उसका फल मिलता है। इसीलिए हमें हर टाइम सावधान रहना चाहिए, हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़े। जब व्यक्ति कर्म का बंद करता, उसे पता नहीं चलता, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है, तब व्यक्ति को लगता है, अरे ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हमने ही ऐसा काम किया था, इसीलिए इसका परिणाम हमें वर्तमान में मिल रहा है। जो भी कर्म करते हैं, वर्तमान में मिले अथवा ना मिले, लेकिन उसका परिणाम किसी न किसी जन्म में अवश्य मिलता है। इसीलिए हमें हर टाइम सावधान रहना है, हम ऐसा कोई कर्म का बंध न करें जिसका परिणाम हमें भोगना पड़े। क्योंकि कर्म का उदय आता है, तब उसको भोगना बड़ा कठिन होता है। तो जैन दर्शन में कर्म का बंध कैसे होता है? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, कर्म का बंध व्यक्ति 5 प्रकार से करता है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाण, कसाय और योग। ये 5 ऐसे कोज है जिसके कारण व्यक्ति निरंतर कर्म का बंध करता है। 24 आवर्स से कर्म का बंध होता रहता है। एक भी ऐसा क्षण नहीं जाता, एक मोमेंट ऐसा नहीं जाता है जिस समय कर्म का बंध न होता हो। एवरी टाइम खाते पीते सोते जगते कुछ भी हम काम करते हो, चाहे बैड एक्टिविटीज करते हो, चाहे गुड एक्टिविटीज करते हो, कोई भी हम काम करते हो, निरंतर कर्म का बंध हमारे हो रहा है। तो मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति कर्म का बंध करता है, क्योंकि मिथ्यात्व है संसार परिभ्रमण का बहुत बड़ा कारण है। मिथ्यात्व जब तक रहता है, व्यक्ति कर्म का बंध सघन रूप में करता है, और जिसके कारण व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। दूसरा है अव्रत। अव्रत का मतलब है त्याग करने की इच्छा नहीं। बहुत सारी व्यक्ति के भीतर डिजायर्स होती है, जिसके कारण व्यक्ति कर्म का बंद करता रहता है। अव्रत का मतलब है खुलावट। इसीलिए हमें खुला नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। 2 बात हमेशा ध्यान देना चाहिए, हम खुले भी न रहे, खाली भी न रहे। क्योंकि अव्रत का मतलब है खुलापन। खुलापन जितना जितना होता है, उतना कर्म का बंध ज्यादा होता है। क्योंकि दरवाजा खुला होगा, उससे डस्ट भी आ सकती है, गाय भैंस भी आ सकती है, पक्षी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन जब दरवाजा हम क्लोज कर देते हैं, तब हम सुरक्षित हो जाते हैं। वैसे ही जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, निरंतर कर्म का बंध होता ही रहता है। जैसे ही हम त्याग कर लेते हैं,
तो जैन धर्म तो कितना अच्छा है, हम 1 घंटे का त्याग करें, 5 घंटे का त्याग करें, 5 मिनट का त्याग करें, लेकिन हम त्याग में रहे। जितना जितना हम त्याग करते हैं उतने उतने हम कर्मों के बंध से बचते रहते हैं। अव्रत है वो कर्म बंध का कारण है। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है आलस्य। अध्यात्म की जो एक्टिविटीज है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उसमें उत्साह न होना, आलस्य आना, प्रमाद करना कहा जाता है। क्योंकि आपके पास टाइम है, आप चाहे तो धार्मिक बुक पढ़ सकते हैं, जब कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर इतना आलस्य होता है, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, उसमें टाइम मिल जाता है, उसमें आपको उत्साह है, लेकिन आध्यात्मिक जो एक्टिविटीज है उसके प्रति उत्साह न होने से कभी कभी स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं हमें नींद आती है, सामायिक करते नींद आती है, क्योंकि हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं है, उत्साह नहीं है धार्मिक कार्यों के प्रति, इसीलिए हमें ऐसा होता है। तो प्रमाद का मतलब है जो अध्यात्म की जो एक्टिविटीज है उसके प्रति हमारा उत्साह न होना। जितना जितना प्रमाद उतना उतना कर्म का बंध हम करते रहते हैं। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन और काया की हमारी एक्टिविटीज कैसी है, अच्छी या बुरी। अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, जब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे कर्मों की निर्जरा भी होती है और साथ साथ में पुण्य का बंध भी होता है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति से भी जीव कर्म का बंध करता रहता है। कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय भी कर्म बंध का कारण बनता है। 10 वैकालिक सूत्र में कहा गया, जब तक ये कसाय रहेगी तब तक जन्म मरण की परंपरा चालू रहेगी। इसीलिए हमें ये जो 5 कर्म बंध के कारण है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 से हमें बचना है। कर्म का बंध कितने प्रकार का होता है? भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कर्म का बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार से कर्म का बंध होता है। तो प्रदेश, तो ये जो 4 प्रकार का जो बंध है उसको हम लड्डू के एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म का जो बंध करते हैं तो हम कितनी क्वांटिटी में उसको ग्रहण करते हैं। जो भी कर्म का बंध होता है, वो कर्म का जो बंध होता है वो अनंत कर्म को हम ग्रहण करते हैं। तो कितनी क्वांटिटी ग्रहण होगी, जैसे प्रदेश बंध है तो सबसे पहले हम प्रदेश से लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी सबसे पहले व्यक्ति ग्रहण करता है। तो कितनी क्वांटिटी आप ग्रहण करेंगे? जैसे लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाते समय हम क्या करते हैं, कुछ लड्डू हम छोटे बनाते हैं, कुछ बड़े बनाते हैं। आप देख रहे, बड़े लड्डू भी देख रहे हैं, छोटे लड्डू भी देख रहे हैं। तो बड़े लड्डू बड़ों को दिया जाता है, छोटे लड्डू छोटों के लिए बनाया जाता है। तो वैसे ही प्रदेश बंध में व्यक्ति क्या करता है, कर्म का जो ग्रहण है, क्वांटिटी कितने मात्रा में वो ग्रहण करेगा। और स्थिति यानी जो भी कर्म का बंध होगा उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने समय तक वो रह सकता है। कहा जाता है जो चूरमे का लड्डू बनाते हैं उसको यदि हमें रखना है तो 2 दिन रख सकते हैं, 2 दिन के बाद वो चूरमे का जो लड्डू होता है प्राय प्राय खराब हो जाता है। लेकिन जो बूंदी का लड्डू आप देख रहे हैं, बूंदी का लड्डू होता है उसको हम 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। 8 से 10 दिन तक वो खराब नहीं होते, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जो मेथी का लड्डू आप देख रहे हैं, मेथी का लड्डू जो सर्दी में बनाया जाता है उसको हम 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी रख सकते हैं, उसके बाद वो खराब होता है। वैसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका ड्यूरेशन 30 करोड़ सागरोपम तक का भी होता है, जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और वेदनीय। ये 4 कर्म ऐसे हैं जिनका ड्यूरेशन 30 कोटि सागरोपम तक रह सकता है। यानी जो कर्म का बंध हो गया वो 30 कोटि सागरोपम तक रहेगा, उसके बाद अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा आत्मा से। जो वेदनीय कर्म है, वेदनीय हो गया 30 कोटि, लेकिन जो नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वो 20 कोटि तक आत्मा के साथ चिपका रहेगा, उसके बाद वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो मोहनी कर्म है वो 70 करोड़ सागरोपम तक, तो आयुष्य कर्म है वो 33 करोड़ सागरोपम तक रह सकता है। तो ड्यूरेशन फिक्स होता है कि जो भी हम कर्म का बंद कर रहे हैं वो उसका ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। और अनुभाग यानी जो भी हम कर्म का बंद करते हैं वो किस समय हमारी क्या स्थिति थी, हमारा कसाय कितना तीव्र था या मंद था,
हम जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उसमें हमारी कितनी तीव्रता थी, कितनी मंदता थी। जैसे आप लड्डू बनाते हैं, जिसमें चीनी डालते हैं ज्यादा, वो एकदम मीठा हो जाता है, जिसमें सौंठ डालते हैं वो तीखा हो जाता है। तो जैसा आप चीनी डाली वो मीठा हो गया, कम डाली तो कम मीठा हुआ। वैसे ही आप जब कर्म का मैंने जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे उस समय आपके भाव कैसे थे, आपका इंटरेस्ट कितना था, ज्यादा या कम, एकदम तेज आपके भाव थे, तीव्र भाव थे। तीव्र भाव के साथ जो काम कर रहे थे तो आपके कर्म का बंध भी उतना ही तीव्र होगा। यदि आप मंद भाव से करें, इतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आप काम करते जा रहे थे, तो उसमें कर्म का बंध कम हो जाएगा। अनुभाव का मतलब होता है रस, यानी हम जब कर्म का बंध करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस समय हमारी भावधारा कैसी थी, एकदम उत्कृष्ट थी या कम थी। यानी हाईएस्ट लेवल की हमारी भावधारा होती एकदम, या आप सामायिक करते हैं एकदम अच्छी भावना है तो उत्कृष्ट पुण्य का बंध करेंगे। और यदि आपके एकदम खराब भाव चल रहे हैं, एकदम हिंसा के भाव चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तीव्र भाव है, उस समय कर्म का बंध भी तीव्र होगा। प्रकृति का मतलब स्वभाव, जो कर्म है, कौन से कर्म का क्या स्वभाव होगा, कौन सा कर्म कितने समय तक रहेगा और कौन सा कर्म क्या क्या हमें फल देगा। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म है वो क्या करेगा, दर्शनावर्ण कर्म वो क्या करेगा। ज्ञानावर्ण कर्म का स्वभाव क्या है, ज्ञान को रोकेगा। दर्शनावर्ण कर्म का स्वभाव क्या है, वो आत्मा का साक्षात्कार करने में बाधा डालेगा। तो वो प्रकृति बंध में क्या है, वो सारा फिक्स हो जाता है कि जो 8 कर्म है वो कौन से कर्म का क्या नेचर होगा, ये सारा फिक्स होता है प्रकृति बंध में। तो कर्म का बंध है वो 4 प्रकार से होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये जो कर्म है वो कर्म को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। तो घाती कर्म का मतलब क्या होता है, जो हमारे आत्मा के मेन 8 गुण है, 8 क्वालिटीज है। जो आत्मा की जो क्वालिटी है उसको जो नष्ट करता है, घात करता है, उसे घाती कर्म कहा जाता है। और घाती कर्म कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराल। ये 4 कर्म घाती है। घाती इसीलिए कहा जाता है, आत्मा के गुणों को घात करते हैं इसीलिए भी कहा जाता है। इन कर्म को नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए हमें प्रयत्न भी, पुरुषार्थ भी हमें ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए भी इसको घाती कर्म कहा जाता है। आत्मा के मूल गुण 8 है, तो मूल गुण जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति, इनको ये क्या करता है, घात पहुंचाता है, यानी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसे घाती कर्म कहा जाता है। दूसरा है अघाती कर्म। अघाती का मतलब है जो आत्मा के जो मूल गुण है, 8 क्वालिटी है, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इनके परिणाम से हमें क्या है, कभी हमें शुभ का उदय होता है, कभी अशुभ का उदय होता है। जो शुभ अशुभ हम जो भोगते हैं, या तो व्यक्ति शुभ का उदय में होता है या अशुभ के उदय में होता है, या तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है या दुख का अनुभव करता है। तो कभी सुख का अनुभव होता है, इसका मतलब है शुभ कर्म का उदय है, कभी अशुभ का उदय होता है, इसका मतलब है अभी अशुभ कर्म चल रहे हैं। तो यह हमें फल क्या देता है, इसके परिणाम से हमें क्या होता है, शुभ अशुभ हमें फल मिलता रहता है, कभी अच्छा फल कभी बुरा फल मिलता है, यानी शुभ अशुभ रूप में इन कर्मों को हम भोगते हैं। जैसे वेदनीय कर्म है, कभी व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, तो वेदनीय कर्म के कारण ही एक साथ व्यक्ति सुख का दुख का अनुभव नहीं कर सकता, या तो सुख का अनुभव करेगा या दुख का अनुभव करेगा। जिस समय दुख का अनुभव करता है उस समय सुख का नहीं होगा, जिस समय सुख का अनुभव करता है उस समय दुख का नहीं होगा। नाम कर्म से भी व्यक्ति को शुभ नाम अशुभ नाम होता है, तो कभी वो शुभ नाम होता है कभी अशुभ नाम होता है। गोत्र भी 2 प्रकार का होता है, वो आगे चर्चा आएगी। तो आयुष्य कर्म है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ये सब शुभ और अशुभ होता है, वेदनीय भी शुभ अशुभ होता है, नाम भी शुभ अशुभ होता है, गोत्र कर्म भी शुभ अशुभ होता है, आयुष्य कर्म भी शुभ अशुभ होता है। तो इसीलिए अघाती कर्म क्या करता है, आत्मा के गुणों को घात नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन
ये हमें शुभ और अशुभ रूप में उदय में आते रहते हैं। आत्मा के ये जो कर्म थे वो दो प्रकार के बता दिए, घातिक कर्म और अघातिक कर्म। और मेन कर्म हम देखें तो मेन कर्म कितने, 8 कर्म हैं। आप देख रहे हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आविष्य, नाम, गोत्र और अंतरा, ये मेन 8 कर्म है। तो जो 8 कर्म है उसकी प्रकृति भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो प्रज्ञापना सूत्र है, भगवती सूत्र है, जो प्रज्ञापना सूत्र है उसका 23वां पद है, उसमें पूरी डिटेल से कर्म की चर्चा की गई है। अगर आपको डिटेल में कर्म की जानकारी करनी हो तो आप प्रज्ञापना सूत्र है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो कर्म की मुख्य रूप से 31 प्रकृति है। ऐसे बहुत सारी प्रकृति है, लेकिन हम यह संक्षेप में प्रकृति बताएंगे। कर्मों की जो प्रकृति है, जो जैन तत्व विद्या ने बताई है उसके अनुसार आपको बताएंगे। तो कर्म की टोटल 31 प्रकृति बताई गई है। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन यह संक्षेप में बता रहे हैं। तो सबसे पहला कर्म है ज्ञानावणी कर्म। तो ज्ञानावणी कर्म का काम क्या है, ज्ञान में अंतराय डालना। यानी जब तक ज्ञानावणी कर्म का उदय रहता है तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जानकारी नहीं मिल सकती है ज्ञानावणी कर्म के उदय से। तो ज्ञानावणी कर्म कैसा है, आंख के पट्टी के समान है। आप देख रहे हैं एक आदमी को, उसके आगे आंख के आगे पट्टी बांधी है। तो जैसे पट्टी बांध दी आंख के आगे, तो वो देख नहीं पा रहा है बाहर क्या हो रहा है। वैसे ही ज्ञानावणी कर्म का उदय जब तक हमें रहता है तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कई व्यक्ति कहते हैं हम कितना पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। ये याद होता है तो हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि हमें ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। तो ज्ञानावणी कर्म का उदय होने से क्या होगा, 5 ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि उनमें बाधक बनती हैं 5 प्रकृतियां। मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो मति ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो श्रुत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मन पर ज्ञानावरण का उदय होगा तो मन पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो 5 प्रकृतियां हैं ज्ञानावणी कर्म की, वो क्या करती है, ज्ञान में बाधा पहुंचाती है। तो उत्तराधान सूत्र का जो 33वां अध्याय है पूरा कर्म प्रकृति से भरा हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ये 5 ज्ञान है, इसलिए इसकी प्रकृति भी 5 है। एक एक ज्ञान को ये क्या करते हैं, रोकते रहते हैं। तो ज्ञानावणी कर्म का जो बंध है वो कैसे होता है, तो ज्ञानावणी कर्म का बंद होने के कई कारण हैं, कुछ कारण बताए गए हैं। तो सबसे पहला कारण है ज्ञान, ज्ञान में बाधा डालना। यानी कोई व्यक्ति ज्ञान सीखता है, उसमें हम अंतराय डालते हैं तो उससे हमारे ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। दूसरा कारण बताए ज्ञानी के प्रति द्वेष रखने से। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उसके प्रति हमें द्वेष आता है, जेलेसी आती है, उससे भी क्या होता है, ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से भी क्या है, ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। और हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम उसको छिपाते, ज्ञान लेने का मतलब छिपाना। ज्ञान को हम छिपाते हैं, हमको लगता है अगर हम दीपिका अजी को दे देंगे, सुनीता जी को दे देंगे तो वो हमारे से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा सोच के हमें पूछते हैं, समझ जी आपको आता है नहीं, हमको तो नहीं पता है। हम ऐसे अगर बोलते हैं तो क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। ज्ञान है उसके बाद भी हम छिपाते हैं ताकि वो हमारे से आगे न बढ़ जाए, उस भावना से हम छुपाते हैं। उससे क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म का बंध हो जाता है। और ज्ञानी के प्रति विषमवाद भाव रखने से, उससे भी क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। और ज्ञानी की आसाधना, ज्ञानी की निंदा करने से भी क्या होता है, प्रत्यनिकता का मतलब है ज्ञानी की निंदा करने से भी क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। तो ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है वो कितने सागरोपम तक रहेगा, उत्तराधान सूत्र का जो 33वां अध्याय है उसमें बताया गया, जो ज्ञानावणी कर्म का बंध हुआ है वो 30 कोटि सागरोपम तक रहेगा। यानी इतना लंबा पीरियड तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी फिर हमें अवतार भी कैसा मिलेगा, एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, केंद्रीय, उसमें चले जाएंगे और फिर वहां कोई ज्ञान करने का स्कोप भी नहीं है।
इसीलिए हमें संभल संभल करके चलना है कि हम कहीं ज्ञानावली कर्म का बंद तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा कर्म है हमारा दर्शनावली कर्म। तो दर्शनावली कर्म क्या करता है, आत्मा का साक्षात्कार करने में बाधा पहुंचाता है। तो दर्शनावली कर्म के उद्देश्य क्या है, हम किसी से क्या है, किसी का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो दर्शनावली कर्म की 9 प्रकृति है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 तो आपको समझ में आ गई। चक्षु यानी आंखें, आंखों के आगे आवरण यानी पर्दा आने से हम देख नहीं पाते हैं। अचक्षु यानी आंख के अतिरिक्त जो 4 इंद्रिय है उनमें भी कभी कभी आवरण आ जाता है जिससे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञान की प्राप्ति में ये बाधक बनता है। केवल दर्शनावरण केवल ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनता है केवल दर्शन में, और अवधि दर्शनावरण अवधि दर्शन में। और निद्रा, निद्रा का मतलब क्या होता है, जो आपको आराम से आती है और आराम से चली जाती है, वो तो निद्रा है। कई व्यक्ति होते हैं उनको नींद है बहुत कठिनाई से आती है। निद्रा का मतलब है एकदम आराम से आपको नींद आ गई, सोते ही नींद आ गई और बहुत ही जल्दी उठ गए, एक आवाज लगे उठ गए, इसका मतलब आपकी निद्रा है। निद्रा का मतलब होता है थोड़ी मुश्किल से नींद आती है। सोने के बाद भी क्या है, करवटें बदलती रहती हैं। कई व्यक्ति होते हैं सोते हैं तुरंत नींद नहीं आती, आधा घंटा 1 घंटा बिस्तर में इधर से उधर करवटें बदलती रहते हैं, उसके बाद उसको मुश्किल से नींद आती है, निद्रा। और खुलती भी मुश्किल से है। कई व्यक्ति होते इतनी आवाज लगाते हैं उठ जाइए सूरज उग गया है, फिर भी वो उठते नहीं है। कई लोग होते हैं पानी डालते हैं, मुश्किल से उठाते हैं। तो निद्रा में क्या है, मुश्किल से नींद आती है और मुश्किल से नींद जागती है। प्रसला का मतलब होता है बैठे बैठे नींद आना, प्रसला। और प्रसला का मतलब होता है चलते फिरते नींद आना। कई व्यक्ति होते हैं जैसे नींद में ही रहते हैं, चलते चलते भी उनको नींद आने लग जाती है। प्रसला का मतलब बैठे बैठे भी नींद आती है। जैसे कभी कभी देखते हैं हम किसी को हम मेडिटेशन कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, व्याख्यान सुनते सुनते भी नींद आ जाती है, सामायिक में भी नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आती है, वो प्रसला कहलाती है। और प्रसला का मतलब चलते फिरते जो नींद आती है वो प्रसला कहलाती है। स्त्यानर्धि का मतलब होता है जो भयंकर नींद होती है, प्रगाढ़ नींद, गाढ़ नींद, इतनी नींद होती है भयंकर नींद जिसमें व्यक्ति युद्ध तक भी कर सकता है, किसी का मर्डर भी कर सकता है। मर्डर करने के बाद भी उसको पता नहीं चलता मैंने कुछ किया है। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, नींद में उठ करके वो चला जाता है और मर्डर करके आ जाता है, फिर आकर के वो सो जाता है और सुबह जब उठता है तब पता चलता है अरे हाथ ऐसे कैसे है, लाल ब्लड वाले हाथ कैसे हैं, बाहर मांस के टुकड़े कैसे दिख रहे हैं। तो किसी ने कहा आपने ऐसे किया था, नहीं मुझे तो पता ही नहीं। इतना करने के बाद भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है। स्त्यानर्धि नींद इतनी गहरी होती है, जैसे एकेंद्र जीव होते हैं वो हमेशा स्त्यानर्धि नींद में रहते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता है। वैसे ही कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं उनकी नींद इतनी होती है, भयंकर नींद होती है। जैसे कुंभकर्ण के लिए कहा जाता है वो 6 महीने तक सोया रहता था। तो 6 महीने तक सोया रहता था, लेकिन वो नींद में कम से कम ऐसा काम नहीं करता था। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते स्त्यानर्धि नींद में युद्ध भी कर लेते हैं, किसी का मर्डर भी कर लेते हैं, खाना भी पका लेते हैं, खाना खा भी लेते हैं और सारा काम घर का करके सो भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और सुबह उठते हैं तब सोचते हैं अरे ये रसोई किसने बनाई, अरे किसने खाना खाया, उसको भी पता नहीं चलता, इतनी भयंकर नींद होती है। तो दर्शनावली कर्म का उद्देश्य क्या होता है, हमें नींद आती है। तो जिस व्यक्ति को दर्शनावली कर्म का उदय ज्यादा होता है उस व्यक्ति को ज्यादा नींद आती है। तो दर्शनावली कर्म का उदय है उसको हमें दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो दर्शन केंद्र है वहां पे हमें ऑरेंज कलर का जो सनराइज होता है वैसे कलर का ध्यान करना है। वैसा ध्यान करने से क्या है, हम अपनी जो नींद है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञानावली कर्म को क्षीण करने के लिए हमें क्या करना है, महाप्राण ध्वनि करना है और उसके साथ साथ हमें एक मंत्र करना है, ओम नमो नाणस, ओम नमो नाणस, उसकी एक माला करनी है सूर्योदय के समय। और येलो कलर में आपको यहाँ पे देखना है, सनफ्लावर का जैसा कलर होता है वैसे कलर में आपको
5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है और मन में संकल्प करना है, मेरी ज्ञान चेतना बढ़ रही है, यानी ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो रहा है, ऐसा चिंतन करना है और मेरी ज्ञान चेतना विकसित हो रही है। और आपको ये मुद्रा करनी है, ज्ञान मुद्रा, पोस्टर ऑफ नॉलेज, ये मुद्रा करना है। तो ज्ञान मुद्रा करना है, महाप्राण ध्वनि करना है और मंत्र का प्रयोग करना है। और एक उपवास अगर आप कर सकते हैं, कार्तिक सुदी पांचम, जो लाभ पांचम कहा जाता है, उस दिन उपवास करने से भी क्या है, हमारा जो ज्ञानावणी कर्म का सघन बंध है वो लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, यानी क्षय हो सकता है। ज्ञान पंचमी करने से भी हम ज्ञानावणी कर्म को क्षय कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ये 2 कर्म हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे क्योंकि कर्मों की चर्चा बड़ी लंबी है। आगे किसी को कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी नमसामी, मेरा एक प्रश्न है। आपने बोला था कि मतलब खुला नहीं रहना और खाली नहीं रहना,